can't make out, even at this distance I cannot make out that PPF has been done. So it's a beautiful job. Hi guys, today we have with us the brand new Tata Nexon EV, and like you can see the party trick of this car is this light. ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है by the way. ये वाली लाइट जलती है when you lock and unlock the car. This looks really futuristic. So ये वाली नई Nexon है and it looks much better than the older Nexon because इसका पूरा front end change हुआ है, the bumper change and the bonnet, तो बहुत ही अच्छी लगती है. And this is in a very exclusive color. This by the way is the first Nexon in this color in Pune to get delivered in the Nexon EV. So yeah, another exclusive from Crankit. तो ये वाली गाड़ी को करने हैं full graphene coating along with PPF थोड़े parts पे. तो जैसे बम्पर के एजेस हैं, चारों बम्पर के एजेस पे PPF आएंगे अलॉन्ग विद दी इनसाइड डोर से. जो आप दरवाज़ा खोलेंगे नीचे वाली पट्टी पे भी PPF लगाएंगे. तो सबसे ज़्यादा प्रोन एरियाज़ वही होते हैं जब आपको स्क्रैच आते हैं. तो ये वाली गाड़ी कल डिलीवर हुई है एंड इस गाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस हैं. आई शोड द कस्टमर एज वेल, उन्होंने भी नहीं इतने अच्छे से देखा था जब डिलीवरी लिया, बट इस गाड़ी पे बहुत जगह पे फाइन स्क्रैचेस है जो आप दिखाएंगे, विच वी विल ट्राई एंड क्लैरिफाई इन दी पेंट करेक्शन स्टेज. बट जब आप गाड़ी की डिलीवरी लेने जाओगे PDI करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब बिना PDI करे गाड़ी मत लीजिए, बिना PDI करे आप गाड़ी मत लीजिए, बिकॉज PDI के टाइम पे आपको दिखेगा कहाँ गाड़ी पे मार्क्स है, पेंट पे शायद बबल हो सकते हैं, स्क्रैचेस हो सकते हैं. तो शोरूम से जब ले रहे हो उस टाइम आप उनको दिखा दीजिए कि ये सब इश्यूज़ है. तो आपको हम दिखा देते हैं ये वाली गाड़ी क्या कंडीशन है और स्क्रैचेस कहाँ है. गाइस अभी आपको एक क्लोजअप कंडीशन दिखाते हैं ये गाड़ी पे कितने ज़्यादा स्क्रैचेस हैं और पेंट में भी बबल्स है. तो कम आपको दिखा देते हैं क्लोजअप शॉट में कितने ज़्यादा स्क्रैचेस हैं इस गाड़ी पे. ये अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक लंबा स्क्रैच है और ये पेंट के अंदर ही है. सेकंड वाला जो स्क्रैच है आप ये देख सकते हैं पास आके, ये काफ़ी लंबा स्क्रैच है. यहाँ से शुरू होता है, इट कम्स ऑल द वे यहाँ तक, और बीच में भी थोड़े डीप स्क्रैचेस हैं. एंड यहाँ पे भी अगर आपको दिख सकता है तो यहाँ पे भी स्क्रैच है. तो ये काफ़ी लंबा स्क्रैच है, ऑलमोस्ट 10 इंच का, जो यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ तक. तो अगर आप मिरर देख सकते हो, मिरर पे भी काफ़ी फेडिंग हो रखा है. यहाँ पे आप देख सकते हो कितने डीप स्क्रैचेस है. इसका जो ब्लैक फिनिश है वो कम्प्लीटली वाइट ही हो गया है. ये वाले पैनल पे भी स्क्रैच है, अगर आप पास से कर सके, ये वाला भी है इधर स्क्रैच, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस जो नज़र आ रहे हैं पेंट पे. तो गाइस बोनेट के सामने पार्ट, गाड़ी के बिल्कुल सामने भी इतना बड़ा फेडिंग का मार्क है. तो ये भी देख सकते हो बिल्कुल फेड हो चुका है. यू कैन सी द डिफरेंस. अगर आप पास आकर देखो आपको ये वाला पार्ट मैट फिनिश नज़र आएगा एंड ये ग्लॉस आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा दोनों में. वाले फेंडर पे भी काफ़ी लंबा स्क्रैच है एंड दिस नॉट ओनली वन, ये 3 स्क्रैचेस साथ में है. तो यहाँ से शुरू होके आता है ये ऑल द वे इन फ्रंट. तो गाइस रूफ पे भी देख सकते हैं ये पीछे का स्पॉइलर है, इतना बड़ा बबल आया है ऊपर पेंट में, और 2 है, एक यहाँ पे और यहाँ पे, और सेवरल जगह पे है इस रूफ पे बबल्स. तो इनका जो पेंट का फिनिशिंग है इतना प्रॉपर नहीं है. आपको हमें लहर काफ़ी दिख रही है ये दरवाजे पे भी. अगर आप पास से देखें ये वाले दरवाजे पे, ये वाले सेक्शन में आपको बहुत ही लहर नज़र आई. जो प्लेन स्टील फिनिश जो होना चाहिए पेंट में वो नहीं है. तो लेयर वाली जो फिनिश है काफ़ी है पूरी गाड़ी पे ही. ओवरऑल नॉट दैट इम्प्रेस. क्लाइंट भी बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि उनको ऐसे कंडीशन में गाड़ी मिली विच हैड अ लॉट ऑफ स्क्रैचेस ऑन इट. जो पेंट की क्वालिटी माइट बी गुड बट द पेंटिंग प्रोसेस इन टाटा डेफिनेटली नीड्स अ चेंज, ताकि गाड़ी का जो फिनिश और जो फिनिश लुक आए वो काफ़ी अच्छा है. वरना ऐसे तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हर कस्टमर को होता ही है. बट एनीवेज हमारा काम है इसको ठीक करना. सो दैट्स व्हाट आई गोना डू. द फर्स्ट थिंग वी गोना स्टार्ट ऑफ विद द डीकंटामिनेशन वॉश. इसको प्रॉपर क्ले वॉश करेंगे ताकि पेंट का पूरा डीकंटामिनेशन हो जाए. उसके बाद हम पेंट करेक्शन करेंगे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टेज विच इज़ द डीकंटामिनेशन एंड क्लेइंग वॉश.
So guys, now after the decontamination wash, the next stage which we're going to move into is the paint correction stage, which is very important before we apply ceramic coating or graphene coating on the car. Because जैसा आपने देखा in the beginning काफ़ी ज़्यादा scratches थे इस गाड़ी पे, तो उनको निकालना बहुत ही important है, because टाटा तो हाथ खड़े कर दिए कि हम तो गाड़ी ऐसे देंगे। तो हमारा काम है उस सारे स्क्रैचेस को ठीक करना, जो पेंट में इम्परफेक्शंस है उसको ठीक करना। तो पेंट करेक्शन का जो प्रोसेस है जिसमें हम मशीन चलाते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट पैड वे यूजिंग, हम यूज़ करते हैं DA पॉलिशर, विच इज़ ड्यूल एक्शन पॉलिशर, जो आपकी क्लियर कोट को ज़्यादा डैमेज नहीं करता है। तो जो लोग वरिड है कि यार क्लियर कोट उड़ जाएगा या पेंट को डैमेज कर रहे हो, कुछ नहीं होता उसमें। पैड्स और सॉफ्ट सोल्यूशंस भी उसी यूज़ करते हैं जिससे आपका पेंट को ज़्यादा डैमेज नहीं हो। तो पेंट करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छे से नहीं किया और स्क्रैचेस तब भी दिख रहे हैं, तो जब कोटिंग करेंगे तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसके बाद स्क्रैचेस को निकालने के लिए आपको कोटिंग उतारना ही पड़ेगा। सो मेक श्योर जब भी आप गाड़ी कहीं भी दे रहे हो कि पेंट करेक्शन वाला जो मेन प्रोसेस है वो अच्छे से हो। आफ्टर दैट यू डू एन IP सोल्यूशन वाइप डाउन एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, विच इज़ द कोटिंग स्टेज। तो जो भी कोटिंग आपने सिलेक्ट किया होगा 9H 10H या ग्राफीन कोटिंग, वो उसके बाद होगा। इन दिस केस वी गोना बी डूइंग अ ग्राफीन कोटिंग। सो आफ्टर द पेंट करेक्शन वी विल मूव इनटू द ग्राफीन कोटिंग स्टेज। So guys, we're finally done and आपने देख लिया है start to end is Nexon EV में क्या हुआ है. This is one of the best looking Tata cars. I feel better than the new Harrier till date. I really like the entire lights thing and we've had fun working on this car. But that being said, starting में जब गाड़ी आई थी, like you also know, काफ़ी ज़्यादा scratches थे. And yes, Tata definitely needs to improve in terms of their giving delivery process. They don't really check the car properly because there were a lot of issues on this car which we needed to solve. The mirror top parts were also faded. जैसे आपने हमें दिखाया था, ऊपर का पार्ट पूरा faded था. So anyways, I'm gonna ask Nimish ji to tell you about his experience with Tata and us and how he came to know and how he liked the entire. तो आप बताओ audience को कैसा लगा? Thank you, Ankit. So when I initially decided to go for this car, I was sure that I had to get it coated to protect the paint, and I had explored a lot of options and probably I had also decided a couple of them. And then I happened to visit this area and I came across Crankit Automotive, and I just walked in, I had a word with Ankit, and I was sold out. So I was probably one of the few walk-in customers, you can say.
and I decided to give my car to Crankit. Ankit gave me honest suggestions. He showed me all the minor issues and niggles that were in the car during the delivery process with Tata, and most of them were fixed. Even I did not have to tell anything. It was done all proactively, and the car came out looking absolutely stunning. I think I was more happier than buying the car. I was more happy to getting the car from Crankit. So it's an amazing experience. Thank you, Ankit, and thank you, Crankit boys. You have done an excellent job, and I'm sure I'll be coming more often here now. तो एक चीज बताओ, कौन सी डिलीवरी बैठी है, टाटा या क्रैंकेट डिलीवरी, क्या जाना चाहिए लोगों को? No, absolutely. See, I am not a car enthusiast or anything. I don't understand cars. I don't understand the process how it goes. And to be frank, I did not know that it had so many. They may be minor, but there were so many issues, which Crankit boys showed it to me, and then I realized that Tata, they are doing good, obviously, and kudos to them. But they need to improve these minor delivery hassles and fine quality, the final inspection. So definitely, I think buying a car is halfway of the process, but the rest of the half मेंटेनेंस is what Crankit does, and you get a complete car. अनकवर करके दिखाएं तो पीपीएफ Absolutely. पीपीएफ भी किया है कॉर्नर में, एंड ऑल द मेन पॉइंट जहाँ पे स्क्रैचेस लग सकते हैं वहाँ पीपीएफ टू प्रोटेक्टेड लॉन्ग टर्म. तो लेट्स अनकवर द कार एंड शो दैट. Absolutely, sure. आदि Amazing. It looks amazing. I think I am more happier now than buying a car. So it's like नजर आ रहा है कहाँ है nothing. Like किसी को अगर नहीं मालूम है तो उनको पता ही नहीं लगेगा कि सिर्फ इतना पार्ट ही हुआ है. Yeah, it's become a head turner now. That's for sure. ग्लॉस बढ़िया है गाड़ी का. The entire look is much more clean and shiny, right? Absolutely. So last, Beautiful job. How do you like the PPF जो लगा है? दिख रहा है? No, can't make out. Even at this distance, I cannot make out that PPF has been done. So it's a beautiful job. तो जिन लोगों को पूरा नहीं कराना है उनके लिए जो आपने किया उनको बताओ आपने क्या करना है, जिनको full Right. PPF नहीं कराना. Right. So I think most of us are aware that PPF gives that scratch resistance to the car, but it all depends on the usage and where the car is parked, right? And where there is more probability of getting scratched, you need to get PPF done. So mostly during the time you end up having more scratches on the corners or on the footboards or on the mirrors. So I think those are the places which are most sensitive to scratches, and we should get PPF done over there. Apart from that, I think we are good. I think otherwise ceramic or the graphene coating works fine. सर के साथ एक और वीडियो करेंगे थोड़ा बाद इनको यूज करेंगे लोग कि शुड यू बाय ईवी इन इंडिया राइट नाउ. ये बहुत लोग सवाल पूछते हैं क्या ईवी ले या पेट्रोल गाड़ी ले. तो आप चलाने के बाद जो आपने ड्राइव्स करोगे, I think we should do a video for everyone to see should they buy an EV in 2023 या 2024. Definitely, yeah. तो वो वाला वीडियो करेंगे थोड़े टाइम बाद. इनको गाड़ी यूज करना है 6 महीने 6 मंथ रिव्यू आपका करेंगे विद द नेक्स्ट वन EV. Sure. Yeah. Thank you so much. Thank you.